ओम शांति। मेडिटेशन के विषय में हम कुछ बातें रोज सुन रहे हैं। आज मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि मेडिटेशन माना ही परमात्मा से एक स्नेह भरी बात है। आप सोचेंगे कि हम प्रार्थना तो करते हैं ना, वो भी एक प्रकार की बातें ही तो है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर है। और वो अंतर क्या है कि प्रार्थना माना हम मंदिर में गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे, फिर हमें जो बोलना है वो बोल दिया, फिर बाहर निकल आए और बस चल दिए। माना एक वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन मेडिटेशन माना ही इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। कुछ हम बात करें, फिर अपने मन को शांत करो, सुनो वो भी कुछ कह रहा है। और बहुत अच्छी बातें आपको सुनाई देंगी। ईश्वर भी हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आज के युग में मनुष्य के पास इतना वक्त ही नहीं है जो वो उसकी आवाज को सुन सके। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब हम मन को शांत कर देते हैं तो ईश्वर के साथ हमारा बहुत सुंदर एक संवाद होता है। और जितना ये संवाद दिल का होता है, उतना जैसे कहा जाता है दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है, और उसकी भी दिल की आवाज हमारे दिल तक पहुंचती है। हमें फील होगा वो भी हमें बहुत कुछ कह रहा है। प्रार्थना में क्या होता है कि एक बना बनाया किसी और के दिल की बातें जो उन्होंने बनाई है, हम भी वही रिपीट करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे दिल की बातें हो। और इसीलिए शब्द अच्छे थे, हमने उसके लिए और बोल देते हैं। लेकिन जब वो हमारे दिल की बात नहीं है तो उस भाव से हम नहीं बोलते हैं। तभी तो भगवान ने बार बार कहा है, भक्ति में भी कहा जाता है कि भगवान भाव का भूखा है। भाव चाहिए। और आज के मनुष्य के अंदर वो भाव विहीन होता जा रहा है, क्योंकि सूचनाओं की दुनिया में जीते जीते बस सूचना को सुनना और समझना वही उसके लिए जीवन हो गया है, वही कम्युनिकेशन हो गया है। इसीलिए शायद ईश्वर के साथ में जो दिल से संवाद करना चाहिए, जिस भाव और भावना के साथ संवाद करना चाहिए, वो नहीं रहा। दूसरे के भाव को हमने प्रार्थना के रूप में स्वीकार कर लिया। शब्द बहुत अच्छे हैं, चलो हमने भी वही बोल लिया। अब रोज रोज अगर वही बोलते रहेंगे तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? मान लो कि आपका बच्चा आपके सामने आए और आपकी महिमा के, स्तुति के गुणगान करे कि पिताजी आप तो बहुत अच्छे हो, या माँ आप बहुत अच्छी हो, आप इतनी बुद्धिमान हो। पुत्र पिता से कहे पिताजी आप तो इतने बुद्धिमान हो, आप समझदार हो, हर कार्य बड़े सोच समझ करके करते हो,
और मैं आपका बेटा, मेरे में तो बुद्धि ही नहीं है, न वो समझ है, न वो होशियारी है, मैं तो एकदम निकम्मा हूं। क्या ये बातें आपको सुन करके खुशी होगी? शायद जब वो आपकी महिमा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, आपको अच्छा भी लगे, लेकिन जैसे ही वो अपनी हीनता की बातें सुनाने लगे तो आप तुरंत उसको रोक कर कहेंगे, नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है, तुम्हें मुझसे भी 2 कदम आगे बढ़ना है। कोई भी पिता अपने बच्चे को अपने से कम नहीं देख सकता है। उसकी हमेशा दिल की भावना यही रहती है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए, तब मैं समझू हाँ मेरा नाम रोशन करे। यही भावना रहती है। इसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जाकर के उस पिता से प्रार्थना कहो, आरती कहो, गाते हैं, जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, तुम स्वामी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, दिन दुखियों का आधार हो, सब बहुत अच्छी बातें। और फिर कहेंगे, मैं नीच पापी खलकामी कपटी गंदा बंदा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने आप को। क्या आप समझते हो कि भगवान को ये बातें सुन करके खुशी होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए कहीं हमारा तालमेल ही नहीं हो रहा है उस पिता के साथ। बच्चा हमेशा माता पिता जैसा होता है, जो उसके संस्कार वही बच्चे के संस्कार होते हैं। और यहां हम अपने संस्कार एकदम लो कैटेगरी के बता रहे हैं कि मैं नीच हूं, पापी हूं, अनेक प्रकार के बुराइयां हैं मुझ में, ये दर्शाने का प्रयत्न कर रही हूं और ईश्वर की स्तुति कर रही हूं। तो वो एक अलग लेवल पर हो गए, मैं एक अलग लेवल पर हो गई। अब जब लेवल ही मैच नहीं होता है तो संवाद कहां है? इसीलिए वो दिल की भावनाओं का संवाद नहीं है, तो अनुभूति नहीं है, मन फिर कहां से लगेगा? मनुष्य का मन हमेशा जहां समानता होती है उसी के पीछे जाता है। आज एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, सबकी सबके साथ दोस्ती नहीं होती है, लेकिन जहां विचारों की समानता हो, आदतों की समानता हो, भावनाओं की समानता हो, नेचर की समानता हो, जहां कोई ना कोई समानता होती है वहां एक रिश्ता बनता है, दोस्ती होती है, निकट आते हैं। तो ईश्वर के साथ में भी क्या हमारी कोई समानता है या नहीं है? क्योंकि तभी तो उसके भी निकट हम आ सकते हैं, नहीं तो कैसे आएंगे? तो इसीलिए निकटता लाने के लिए सबसे पहली समानता स्वरूप की समानता। मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, तो वो मेरा पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान है, दिव्य प्रकाश पुंज है। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा, वो भी एक आत्मा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उसको परमेश्वर कहा। यानी साइज में कोई बड़ा है ऐसा नहीं है, परंतु गुणों में, कर्तव्यों में श्रेष्ठता है। जैसे कोई आज बड़े
हुद्दे पर पहुंच जाता है कोई व्यक्ति और उसका दोस्त बचपन का उसको मिलता है तो कहता है हाँ भाई तू तो बड़ा आदमी हो गया। बड़ा आदमी माना कोई साइज में थोड़ी बड़ा हुआ है, कोई कद में थोड़ी बड़ा हुआ है, पोजीशन में बड़ा हो गया, पोस्ट में बड़ा हो गया। परंतु जहां ये रिश्ता जुड़ जाता है वहां ये नहीं देखा जाता है। ठीक इसी तरह ईश्वर के साथ भी हम एक ऐसा अपनापन का रिश्ता जोड़े जो भले वो सर्वश्रेष्ठ है लेकिन फिर भी हम निकट आ सकते हैं। दूसरी क्वालिटीज की समानता है, नेचर की समानता है। मेरा पिता शांति का सागर है तो मेरी बेसिक क्वालिटी शांत स्वरूप है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है तो मेरा भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। गुण एक जैसे हैं। वो प्यार का सागर है तो मैं प्रेम स्वरूप हूं। वो सुख का सागर है तो मैं सुख स्वरूप हूं। वो परम पवित्र है तो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी भी मैं निर्मल पवित्र आत्मा हूं। इसलिए तो बच्चा पैदा होता है कितना निर्दोष पवित्र है। भावार्थ ये कि नेचर एक जैसा है आत्मा और परमात्मा का। और तीसरा, जैसे कोई व्यक्ति विदेश में पहुंच जाए और वहां उसको कोई अपने गांव का मिल जाए, भले उम्र की समानता न भी हो लेकिन फिर भी एक अपनापन एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक इसी तरह वो भी परम धाम का निवासी है और मैं आत्मा भी उस मोक्ष धाम की, मुक्ति धाम की, परम धाम की निवासी हूं। तो एक ही गांव के हैं। अब इतनी समानता है, फिर तो करीबी का एक रिश्ता हो ही सकता है। और जहां करीबी का रिश्ता हो तो सबसे करीबी का रिश्ता कौन सा होता है? तो सबसे पहला रिश्ता है माता पिता का रिश्ता, फिर है टीचर का रिश्ता, गुरु का रिश्ता, दोस्त का, भाई का या प्रियतम का, जैसे मीराबाई ने जोड़ा। इसीलिए दुनिया में जितने भी भक्त आत्माएं हो गए, उन्होंने अगर भगवान के निकटता का अनुभव किया तो ये कोई न कोई रिश्ते के आधार पर किया। सर्व संबंधों का सुख एक परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तो चलिए कुछ देर के लिए हम भी मन के अंदर श्रेष्ठ भाव को जागृत करें कि मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं। विजुअलाइज करें अपने आप को और देखें उस पिता परमात्मा को भी कि मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय स्वरूप है। वही मेरे माता पिता है, वही मेरे बंधु है, प्रियतम है। सर्व संबंधों का सुख एक ईश्वर से ही प्राप्त करना है। परमात्मा के साथ एक निकटता है और अपने दिल के भाव उसके सन्मुख रखते हैं। कितने समय के बाद उनसे परिचय हुआ,
और उस परिचय के आधार पर एक निकटता का अनुभव करती हूँ। दिल के निर्दोष भाव उसके सन्मुख रखती हूँ और उस प्रेम के सागर परमात्मा के प्यार में समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। कितने जन्मों के बाद ऐसी मुलाकात, वो प्यार का सागर, निर्मल प्यार की सरिता बहाते हुए मुझे भाव विभोर कर रहे हैं। कितना सुंदर ये समय है। खो जाओ परमात्मा के उस निर्मल प्यार में, समा जाओ। ओम शांति शांति शांति।